गर्मियों की सुबह थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक भाभी रिक्शा में दिखाई देती है। उसकी आंखें मृगनैनी जैसी थी और होठ जैसे रसीले आम। मोहल्ले का बनिया तो जैसे उस पर फ्लैट हो गया था। मोहल्ले के सलमान भाई भी उसे हाय बोलते नजर आते हैं। तभी भाभी रिक्शा से उतरती है और 2 घड़ी सांस लेती है, फिर पलटकर एक घर की तरफ चल देती है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका भाभी के अड्डा पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाभी का अड्डा पे। हाँ, तो प्रेम कौन सी कहानी सुना रहे हो? भाभी, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा, तो शुरू करें। बंगलुरु के पास एक शांत गांव में, जहां जीवन अपनी धीमी गति से चलता था, एक अजीबोगरीब खौफ ने अपने पंख फैला दिए थे। ये कोई आम खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी अदृश्य दहशत थी जिसने हर शाम गांव को एक डरावने सन्नाटे में डुबो दिया था। कहानी कुछ यूं थी कि अचानक गांव से आदमियों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया था। एक के बाद एक कई पुरुष बिना किसी निशान के गायब होते जा रहे थे और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। ये सिलसिला इतना डरावना था कि शाम होते ही गांव की गलियां सूनी पड़ जाती थीं। दुकानें जल्दी बंद हो जातीं और लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते। दरवाजे अंदर से कसकर बंद कर लिए जाते थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी और हर कोई जानता था कि ये बेचैनी क्यों थी। गांव में एक फुसफुसाहट थी, एक लोक कथा जो अब सच्चाई का रूप ले रही थी। एक लाल साड़ी वाली औरत की। कहा जाता था कि ये लाल साड़ी वाली औरत रात के गहरे अंधेरे में आती थी। वो किसी भी घर का दरवाजा खटखटाती और उस घर की ही किसी स्त्री की आवाज में घर के पुरुष को बाहर बुलाती। जो भी पुरुष अनजाने में दरवाजा खोल देता, वो लाल साड़ी वाली स्त्री उसे लेकर हवा में गायब हो जाती। अगली सुबह उस आदमी के कपड़े गांव से दूर किसी वीरान जगह पर पड़े मिलते, एक खौफनाक निशानी के तौर पर कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। इस रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे आदमियों ने पूरे गांव में आतंक का माहौल बना दिया था। हर रात एक नई आशंका लेकर आती थी और हर सुबह एक नया गम। शहर में बैठे रिपोर्टर वेंकट को जब इस अजीबोगरीब घटना की खबर मिली तो उसकी पत्रकारिता की भावना जाग उठी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे कवर करना जरूरी था, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना था। वेंकट ने अपना बैग पैक किया और अपने स्कूटर पर सवार होकर उस रहस्यमय गांव की ओर निकल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव का माहौल वाकई कुछ अलग था। गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और घरों के बाहर एक अजीब सा संदेश लिखा था, ना लेबा। वेंकट को इसका अर्थ नहीं पता था, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि ये कुछ स्थानीय परंपरा होगी। उसने कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे टाल दिया या डर से बात करने से मना कर दिया। ये देखकर वेंकट और भी हैरान हुआ। पूरा दिन उसने गांव में घूमते हुए बिताया, लोगों को समझने और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की। शाम के 6 बजते बजते उसने देखा कि दुकानें एक एक करके बंद होने लगीं और लोग तेजी से अपने घरों की ओर भागने लगे, जैसे किसी अदृश्य खतरे से बच रहे हों। ये देखकर वेंकट को और भी हैरानी हुई। तभी उसकी नजर एक बूढ़े पुजारी पर पड़ी, जो मंदिर से निकलकर अपने घर की ओर जा रहे थे। वेंकट ने उन्हें रोका और उनसे इस अजीब माहौल के बारे में पूछा। पुजारी जी ने गहरी सांस ली और वेंकट को सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि गांव में लाल साड़ी वाली स्त्री का आतंक है और नालेबा का अर्थ है, ओ स्त्री कल आना। पुजारी जी ने बताया कि ये मंत्र घरों के बाहर लिखने से वो स्त्री उस घर में प्रवेश नहीं करती। ये एक प्राचीन उपाय था जिसे गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। पुजारी जी ने अपनी बात खत्म की और वेंकट को सावधान रहने की सलाह देकर अपने घर की ओर चल दिए। अब वेंकट पूरे गांव में अकेला था। शाम का अंधेरा गहराने लगा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और केवल हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। वेंकट ने अपने स्कूटर पर बैठकर गांव में घूमना शुरू किया, ये जानने के लिए कि पुजारी जी की बातों में कितनी सच्चाई थी
और ये लाल साड़ी वाली स्त्री सच में आती है या नहीं? वह अभी गांव के बाहर ही पहुंच रहा था कि उसे अपने पीछे से एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज सुनाई दी। वेंकट, वेंकट। आवाज इतनी नजदीक थी कि वेंकट के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने स्कूटर के साइड मिरर में देखा। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। हवा में एक लाल साड़ी लहरा रही थी और उसके पीछे एक आकृति थी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह लाल साड़ी वाली स्त्री थी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत स्कूटर का हैंडल मोड़ा। वो तेजी से स्कूटर चलाता हुआ मंदिर की ओर भागा, क्योंकि उसे पुजारी जी की बात याद आ गई थी कि मंदिर एक सुरक्षित स्थान था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसने स्कूटर वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के अंदर भागा। लाल साड़ी वाली स्त्री उसके पीछे थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने मंदिर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया और हांफने लगा। अगली सुबह जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने वेंकट को मंदिर के आंगन में बेहोश पाया। पुजारी जी और कुछ गांव वालों ने उसे उठाया और पानी पिलाकर होश मिलाने की कोशिश की। जब वेंकट को होश आया तो उसने अपनी आंखों से देखी गई रात की खौफनाक घटना उन्हें बताई। पुजारी जी ने वेंकट की बात सुनी और कहा, शायद तुम इस गांव के नहीं हो, इसीलिए वो स्त्री तुम्हें लेकर नहीं गई। गांव के पुरुषों को ही वो अपना शिकार बनाती है। ये हादसा वेंकट को अंदर तक झकझोर गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ देखा वो सच था। वो जल्दी से गांव से निकला और शहर वापस आकर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। उसकी रिपोर्ट ने शहर में सनसनी मचा दी, लेकिन वेंकट के लिए ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक डरावनी याद बन गई थी। आज भी जब वेंकट उस रात के बारे में सोचता है तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और वो खौफ से सहम सा जाता है। लाल साड़ी वाली स्त्री की वो आवाज और हवा में लहराती लाल साड़ी की छवि आज भी उसके दिमाग में ताजा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई स्टोरी या अपनी लव स्टोरी एनिमेट करवाना चाहते हैं, आप अपना कैरेक्टर बनवाना चाहते हैं, आप हमसे एनिमेशन सीखना चाहते हैं या आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं जिसका यूज़ हम कुछ गरीब बच्चों को ये कोर्स करवाने में करेंगे, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और दिए गए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। भाभी की तरफ से बहुत बहुत प्यार आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।